हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमन अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, हमारी 63 नंबर की क्लास है। आज एसएससी जीडी और यूपीएसआई के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट जीके लेके आते हैं हम। डेली हम 35 से 40 क्वेश्चन लेके आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम ला रहे हैं दोस्तों, भारत का भूगोल और तुम्हारा विश्व का भूगोल दोनों करके मिक्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले हमारी क्लास देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 5 से 6 क्वेश्चन इजीली फंस जाएंगे। और जो दोस्तों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे, पिछली क्लास भी देख लेंगे। और जो दोस्त नए हैं क्या करेंगे, एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए फिर क्या है कि आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कौन सी स्थानीय पवन है इटली में, कौन सी स्थानीय पवन है। ये कराया तो नहीं था पिछली क्लास में, नहीं भाई ये नहीं करवाया पिछली क्लास में, है ना, मैंने ये नहीं करवाया है पिछली क्लास में। चलिए फिर कह रहा है कि इटली में कौन सी स्थानीय पवन है। इटली की कौन सी स्थानीय पवन, कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त वर्षा लाती है। इटली की कौन सी स्थानीय पवन रक्त की वर्षा लाती है। बताएं भाई, इटली की कौन सी पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है, बताइए कौन सी है। सिराको पवन रक्त की वर्षा लाती है। यहाँ तक दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख रहा है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की और चलने वाली पवनें होती हैं। बताइए कौन सी पवनें होती हैं, कौन सी होती हैं। व्यापारिक पवनें। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। कौन सी होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं। ओके, चलिए व्यापारिक हवाएं होती हैं। क्या होती हैं, व्यापारिक हवाएं होती हैं। बताएं, व्यापारिक हवाएं होती हैं नियमित व स्थिर होती हैं। ओके, नियमित व स्थिर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में चक्रवात की वायु की दिशा होती है। कैसी होती है, वामावर्त। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा होती है, वामावर्त होती है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं। बताइए, प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं। प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं, ज्वालामुखी को प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहते हैं, ज्वालामुखी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है। किस ज्वालामुखी में
अक्सर अक्सर उद्गार होता रहता है। बताएं भाई, किस ज्वालामुखी में होता रहता है? जागृत ज्वालामुखी में। जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र बताएं। फिलीपींस द्वीप समूह। फिलिपाइन द्वीप समूह है। फिलिपाइन द्वीप समूह। ओके, मिटा दूं। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है फिलिपाइन द्वीप समूह। चलिए, और जो दोस्त नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने पिछली क्लास अपनी नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और पिछली क्लास भी देख लेंगे। पिछली क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अच्छे क्वेश्चन है उस क्लास में भी। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों मिक्स हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बताए भाई, कहाँ है? प्रशांत महासागर के आसपास। प्रशांत महासागर के आसपास। प्रशांत महासागर के आसपास है। चलिए अगला कह रहा है जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? किस देश में है? जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया में। ओके, इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा। चलिए अब ये कह रहा है कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? बताइए कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? कौन सा? बताइए कौन सा कहलाता है? जावा। आंसर है जावा। हृदय स्थल कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? जावा द्वीप। यहाँ पे द्वीप भी लिख लेंगे। चलिए, जावा द्वीप। ओके, चलो अगला क्या कह रहा है? द्वीपों को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताएंगे किसे? आइसलैंड को। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये कह रहा है किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड। ओके, आइसलैंड को जाना जाता है। अगला कह रहा है कि किस द्वीप को भाई मात्रा होगी ना, मतलब मिस्टेक हो जाती है, तो सॉरी उसके लिए। जल्दबाजी में यार लिखना पड़ता है ना, तो जल्दबाजी में हो जाती है, आप समझ रहे हो। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? प्रशांत महासागर का
चौराहा, चौराहा कहते हैं। बताइए किसे कहते हैं? हवाई द्वीप को। ओके, हवाई द्वीप को कहते हैं। चलिए अगला कह रहे हैं किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? बताइए भाई किसका है? हवाई द्वीप का। ओके, 35 से 40 करवाएंगे, 35 से 40 क्वेश्चन, 35 से 40 करवाएंगे हर क्लास में। 35 से 40 अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है? बताइए किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। कह रहा है सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। ओके, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला कह रहा है थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? बताइए भाई क्या कहते हैं? तमराई। ओके, तमराई कहते हैं। मिटा दूं? थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तमराई। जो दोस्त हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे भाई, और कमेंट अच्छे करेंगे जिससे कि पता लगे कि आपने पूरी क्लास देखी है। पूरी क्लास देख के ही कमेंट करेंगे दोस्तों कि मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं, जब भी पता लगेगा। अच्छे लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। ओके मेरे दोस्तों, ओके, अपना साथ सपोर्ट बनाए रखें। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में हम और भी अच्छी तैयारी करेंगे, और भी अच्छी सारे सब्जेक्ट के साथ तैयारी करेंगे। चलिए अगला कह रहा है सर्वाधिक संघन खेती प्रचलित है। बताएं सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। खेती प्रचलित है, बताइए कहाँ पे प्रचलित है? जापान में। ओके, अब कह रहा है किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। ओके, हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। चलिए अब कह रहा है खरीफ की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल कौन सी होती है? बताएं भाई। खरीफ की फसल होती है चावल, मक्का, कपास। चावल, मक्का, कपास, और भी होती है लेकिन अभी इतनी ही लिख लो भाई, इतनी, और नकदी फसल भी लिख लो भाई।
नकदी, नकदी, नकदी फसल, नकदी फसल। नकदी फसल कौन सी होती है जो तुरंत बिक जाए, है ना? गन्ना, रबड़, गन्ना, रबड़, ये लिख लेंगे। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भाई समुद्री, समुद्री जल की औसत, औसत लवणता है, लवणता है, समुद्री जल की औसत लवणता है 35%। समुद्री जल की लवणता है 35% है। ओके, राइटिंग समझ में ना आ रही हो जब भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं, इसलिए ही बता बता के लिख रहा हूँ। चलिए अब कह रहा है सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में, जल में सर्वाधिक, सर्वाधिक मात्रा, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, पाया जाने वाला लवण कौन सा है? कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड। अगला कह रहा है कौन सी महासागरीय, कौन सी महासागरीय जलधारा, जलधारा यूरोप का गर्म, यूरोप का गर्म कंबल, कंबल के नाम से लोकप्रिय, लोकप्रिय है? बताए भाई कौन सी है? आंसर में आ जाएगा भाई गल्फ, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेंगे भाई। कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। मिटा दें? चलिए चलिए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। आवाज कर रहा है यार बोर्ड साफ करने में। और बताइए दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी सही से चल रही है ना? लगे रहें मेरे साथी, लगे रहें, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी, है ना? ज़रूर मिलेगी, फल ज़रूर मिलता है यार, ज़रूर मिलेगा। अब अगला कह रहा है, अगला कह रहा भाई, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, सबसे बड़ा नदी डेल्टा बताएं। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। क्या कह रहा है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी बनाती है। वी आकार की घाटी नदी बनाती है। ओके, नदी बनाती है भाई वी आकार की घाटी। चलिए अगला कह रहा है यू आकार, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी पाई जाती हैं, पाई जाती हैं यू आकार की घाटी। आंसर है भाई हिमानी क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है गारा या छात्रक, गारा या छात्रक शिला, शिला का निर्माण,
शिला का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? आंसर बताएंगे भाई, पवन द्वारा होता है। दिख रहा है इधर? दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। देखिए क्या कह रहा है, गारा या छात्रक शिला का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? पवन द्वारा होता है। मार्कर बदल लें यार, मार्कर बदल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिर्फ का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? पवन से। सिर्फ का निर्माण पवन से होता है। अगला कह रहा है भाई, लोहेस का निर्माण होता है। लोहेस का निर्माण होता है। लोहेस का निर्माण होता है पवन से। ओके, देखिए शिव का निर्माण होता है पवन से, लोहेस का निर्माण होता है पवन से, गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? पवन द्वारा होता है। तो कंफ्यूज ना हो भाई। अब क्या कह रहा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अब कह रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार गिरोह का क्रम बताएं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार गिरोह का क्रम बताएं। गिरोह का क्रम है भाई शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। ओके, बुध बृहस्पति क्या है? शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? आंसर देंगे भाई, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, 6000 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मिटा दूं? चलिए मिटा देता हूँ, है ना। 35 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, 35 प्लस, जैसे डेली करवाते हैं। 35 प्लस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन होंगे, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। बिल्कुल क्लास को मिस नहीं करना है और पूरे अच्छे से क्लास को देख के जाना है। एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, आपको याद आएगी दोस्तों आपको ये क्लास। चलिए अगला कह रहा है कि किन दो गिरोह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त घूमते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। बताइए, शुक्र और वरुण क्वेश्चन समझ लेंगे भाई। कह रहा है किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो कौन है? सूर्य और वरुण है। दिख रहा है ना, उधर ऊपर तक दिख रहा है ना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक तारा है? कौन सा एक? हाँ, सूर्य। देखिए
सूर्य एक तारा होता है। ओके, इसमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी। निम्न में से कौन सा एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है। चलिए अगला क्या है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है कौन सी है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। बताइए कौन सी है? दिन व रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि समान होती है दोस्तों, समान होती है। अब ये कह रहा है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? दूरी किसके बराबर होती है? बताएं भाई, किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के। 111 किलोमीटर। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 2 स्थानों के देशांतर में दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होगा? बताएं। 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री अंतर होने पर उनके समूह में कितना अंतर होगा? बताएं भाई, कितना अंतर होगा? 4 मिनट का। 4 मिनट। ओके, 4 मिनट का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? बताएं भाई। 15 डिग्री घूम लेती है दोस्तों। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 35 प्लस ही क्वेश्चन होंगे, आप देख लेंगे, 35 से कम नहीं होंगे। लास्ट क्वेश्चन दोबारा सुन लें। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। दिख रहा है इसको लास्ट तक? हाँ दिख रहा है। और भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल है एग्जाम
सिटी भाई इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। दोस्तों आप देख ही रहे हो आपका भाई कितना सपोर्ट कर रहा है आपको, तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें। आने वाली यूपी पुलिस की भर्ती है, मैं इससे भी अच्छा एफर्ट दूंगा आपको। हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ चारों सब्जेक्ट कराने की सोच रहा हूं दोस्तों, चारों सब्जेक्ट कराने की सोच रहा हूं। तो प्लीज़ जाके बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, और लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट लिखें। और जिसने भी हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये 63वीं क्लास है, 62वीं क्लास का उसमें लिंक है, वो क्लास भी देख लेंगे। ओके दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें अपने भाई अरम अंसारी के साथ। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।